न्यूज 18 जात पात के नाम पर भेदभाव को बढ़ावा नहीं देता। लोकतंत्र में सभी को समान अवसर का अधिकार है, पर राजनीति में जाति के फैक्टर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिहार विधानसभा चुनाव पर आधारित इस शो का मकसद लोगों द्वारा अपनी जाति के नेताओं को उनकी सोच और चुनाव में उस जात फैक्टर की प्रासंगिकता आपके समक्ष प्रस्तुत करना भर है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और बात जब चुनाव की हो तो जात का जिक्र हो ही जाता है। राजनीतिक दल भी चुनावी समीकरण को साधने के लिए जाति विशेष को अपना उम्मीदवार बनाती है ताकि जीत की संभावना ज्यादा हो सके। जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव किस आधार पर करती है, यह जानना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। हम अपने खास चुनावी शो जात फैक्टर को लेकर आज नाथनगर विधानसभा के रत्तीपुर वेरिया पंचायत में पहुंचे हुए हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से जो यहाँ की जनता है उनका मुद्दा क्या है। खास तौर पर देखा जाए तो नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में गंगोता समाज के लोग जो हैं वो बहुल क्षेत्र कहलाता है। लगभग 60% आबादी इस विधानसभा क्षेत्र में गंगोता समाज की है। गंगोता समाज के लोग का इस बार मुद्दा क्या है और किस आधार पर इस बार गंगोता समाज के लोग वोट करने वाले हैं, जात के नाम पर या काम के नाम पर? वोट तो काम के आधार पे होना चाहिए नहीं। यहाँ जो जनता को तकलीफ है उसका तकलीफ देखेगा नेता लोग, तभी ना उसको वोट मिलेगा। जाति आधार पर हम लोग वोट नहीं करते हैं, नेता पे करते हैं। जो बढ़िया नेता जो हमारे समाज का काम करे, विकास का काम करे, उसके लिए हम लोग चुनते हैं। यही है। तो आप लोग अब तक जो जनप्रतिनिधि को चुने थे वो काम आ रहा है? काम कहाँ करता है, वादा करके सब यहाँ से चला जाता है। आज से 10 साल पहले यहाँ पुल देखिए मेरा बना है बर्निंग घाट में, इसमें अभी तक यहाँ रोड लसका हुआ है। रोड नहीं, प्रवेश पथ नहीं बन सका है मेरा। ये पब्लिक को इतना परेशानी है, बीमार आदमी यहीं मर जाता, हॉस्पिटल ले जाने में देर रास्ते में खत्म हो जाता। नहीं तो पिछली बार जो आप लोग चुनाव वोट किए थे, जात के नाम पे या काम के नाम पे? विकास के नाम पे हम लोग वोट देते हैं, जात के नाम पे कहा देंगे? तो विकास हुआ है? नहीं, विकास कहाँ हो सका है। तो इस बार मूड क्या है? विकास जो करेगा उसको हम, उस नेता को हम चाहेंगे, और क्या करेंगे। पिछली बार मुद्दा क्या, जात के नाम पे वोट किए थे या काम पे? काम के नाम पर। और अब की बार भी वही काम के नाम पे होगा वोट। तो पिछली बार भी काम क्षेत्र में हुआ है? नहीं, काम कहाँ हुआ। अब फिर इस बार जो है काम के नाम पे ही वोट कीजिएगा? हाँ, वादा करके चला जाता है और काम नहीं करता है। तो काम जो करेगा उसी को नहीं देंगे। नहीं करता है, धोखाधड़ी करके चला जाता है। कहाँ करेंगे, जीत जाता है, जीतने के बाद जो है वो नहीं करता है। तो जाति का नेता होने का कोई फायदा नहीं मिल रहा है? कोई फायदा नहीं। युवा, गंगोता समाज के युवा किशोर है। देखिए, हम युवा लोग यही चाहते हैं कि हमारे समाज में जो भी प्रतिनिधि आए वो पढ़े लिखे आए और जुझारू हो, जो भी हम लोग यही सोच कर आते हैं। और बाकी लोग जो है कि यहाँ बिचौलिया का काम कर जाता है। हम लोग भरोसे पर जिता देते हैं, वही भरोसा तोड़ने वाली बात आ जाती है, बार बार भरोसा तोड़ देते हैं। अभी आप गांव में चल के देखिए, हमारे ही गांव में रोड का स्थिति कैसा है। इसी बिहार में बांका जिला के अंतर्गत एक पंचायत है, वो बिहार का पहला स्मार्ट पंचायत हुआ। उस पंचायत को किस जिले से कहां से आवंटन होता है राशि, जो कि उतना विकास हुआ, और हमारे यहाँ कहां से राशि आता है जो कि अभी तक विकास अटका हुआ है। तो अब पिछले बार आप लोग जो वोट किए थे तो किस आधार पे कि जाति का नेता हो या फिर काम करने वाला नेता हो? जहाँ तक आप लोग युवा की बात करें, हम लोग युवा लोग जो है कि शिक्षा को विशेष करके मान करके हम लोग वोटिंग करते हैं। जो शिक्षित नेता होता है उनको हम वोट डालते हैं, लेकिन वो भी तो बाद में अनपढ़ निकल जाता है। तो आखिरकार ठगा हुआ महसूस सब ठगा हुआ महसूस करते हैं, हम लोग को ठग के सब चला जाता है। तो गंगोता समाज बहुल है विधानसभा क्षेत्र में, नाथनगर में। जाति का सवाल नहीं है। हाँ। जाति का सवाल नहीं। हाँ, तो नहीं, मेरा मानना है कि कहना है कि गंगोता समाज जो है बहुल है। जिस ओर गंगोता समाज जो है जिधर मूव करेगी उस राजनीतिक दल को फायदा होने वाला है। तो गंगोता समाज का इस बार झुकाव किस ओर होना है, मुद्दा क्या है?
गंगोता समाज की बात कर रहे हैं, एक युवा की बात कर, हम युवा की बात कर रहे हैं, ना कि गंगोता समाज तो की क्या बात कर रहे हैं। चाहता है? हम यूथ चाहते हैं, हम युवा लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ विकास हो। विकास को कौन समझेगा? विकास क्या है, नहीं है, कैसे करना है, नहीं करना है, एक शिक्षित आदमी ही समझ सकता है, शिक्षित नेता ही समझ सकता है उस चीज को। लेकिन बता तो दिया, बात तो वही का वही रह जाता है। अभी कितना काम हुआ है जिन जनप्रतिनिधि को आप लोगों ने चुना है? देखिए, हम लोग, हमारा यह नाथनगर प्रखंड क्षेत्र का जो रत्तीपुर बैरिया पंचायत है, यहाँ तकरीबन इस पंचायत में 75% हम लोग पूर्ण रूप से गंगोता जाति से आते हैं। और हमारे गंगोता जाति में सांसद ले लीजिए, विधायक ले लीजिए, सारे सभी लोग हमारे जाति से आए। लेकिन जाति के नाम पर जो भी आए, इन्होंने सिर्फ ठगने का काम किया। आप तो आए होंगे सड़क से, तो ये पंचायत की जो दुर्दशा आप जो देखे होंगे, तो तब लगा होगा कि कितना हम लोग पिछड़े हैं। और सिर्फ जाति के नाम से यहाँ सिर्फ नेताओं ने सिर्फ ठगने का काम किया है। और इस बार हम लोग जो चुनाव करेंगे, वैसे प्रतिनिधि का जो चुनाव करेंगे जो जात पात से अलग हट करके सिर्फ विकास की बात करें, वैसे नेताओं का चयन करेंगे, काम के नाम पर वोट यानी करेंगे। कि इस बार जात नहीं चलेगी। जात नहीं चलेगी। जाति को छोड़ करके विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन जात वाले को चुने हैं तो बोल रहे हैं लोग कि जात वाला भी काम नहीं आया। जात वाले के नाम से वोट ले करके सरकार तो बना लेती है, लेकिन जात को उसके एवज में जाति को भी कुछ नहीं मिलता है। और विकास के नाम पे तो जीरो बटे सन्नाटा है। तो इसीलिए जो है बिहार में जो है सिर्फ जाति समीकरण बना करके, जाति को बुड़बक बना करके वोट लेने का काम यहाँ के सरकार करती है। चाहे वो भाजपा एनडीए के गठबंधन हो या महागठबंधन हो, दोनों ही सरकार जो है यहाँ का जाति समीकरण बना करके जाति को ठगने का काम करता है। जाति को नया नया दिलासा दिलाया जाता है कि इस बार हम आपके जाति से हैं, हमको इस बार चुन के लाइए, तो हम आपके जाति के हैं, तो हम आपके लिए एकदम खुलायाम काम करेंगे, आपके हो करके आपके विकास को लेकर के हम जो है सदन में बात रखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे भागलपुर विधानसभा में ही देख लीजिए, हमारे स्वजाति से यहाँ से एमपी है, विधायक है, सभी है, लेकिन हमारा स्वजाति पिछड़ा हुआ है, आज भी पिछड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। राजनीति में जाति कितना जरूरी है, आप बताइए। देखिए भैया, हम तो समझते हैं पूरा भारत का कानून अभी खराब है। सबसे पहले कानून को सुधारना चाहिए। हमको एक पेशाब, हम पार्टी अलग बना लिए, और जो भी बनता है वो मूर्ख बनता है, उसमें ग्रेड बनाए तब ना, कम से कम ग्रेजुएट हो। अच्छा, जाति का नेता होने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। काहे? अरे काहे देखने रहे हैं आप? कोई फायदा नहीं है, चाहे यादव रहे, चाहे मंडल रहे, या कोई रहे, जो भी आता है यहाँ तो 3-4 बार से मंडल बन रहा है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन पार्टी तो राजनीतिक समीकरण बनाती है। वहाँ ऊपर देख करके न वोट हो जाता है, फलना बाबू, फलना चिल्ला बाबू, नीतीश बाबू, फलना बाबू, ये हुआ, कोई विश्वास नहीं होता है। यहाँ कानून पहले ठीक करवाइए। तो जाति का नेता हो या ना हो, कोई फायदा? आप हम कानून ठीक करवाइए। जाति का नेता होने से कोई फायदा मिल रहा है कि नहीं? नहीं। पहले कानून आप सब ठीक करवाइए। समूचा भारत में 5 या 4 पार्टी जैसे और अमेरिका में है, ब्रिटेन में है। अच्छा, राजनीति में जाति का होना जरूरी है कि नहीं? क्यों नहीं? क्यों? जाति कोई काम नहीं करता है। लेकिन वोट तो लोग देख के बोलता है कि जाति को देख के वो तो भी अभी भी होगा, बोल रहे हैं ना हम सब। कोई काम नहीं हुआ, लेकिन होगा जातीय पर वोट। देखना, यानी फिर जातीय पे होबे करेगा, लेकिन विकास नहीं होगा। इधर तो सब युवा लोग बोल रहा था कि हम ही बोल रहे हैं, लेकिन लास्ट में बस वही होगा। अरे 15 साल से कभी एको बार देखने के लिए नहीं आता है, तो आप फिर बोल रहे हैं कि वोट जो है जाते पे होगा। अरे वैसे बोलने से बोलना, लेकिन हो जाएगा वही। अच्छा, आखिर ये जो बात है जात पे आके काहे अटक जा रहा है? जात पे आके काहे अटकेगा? बात कभी शिक्षा, रोजगार, पढ़ाई, सिंचाई सब की बात होती है, लेकिन लास्ट में बतिया जतिया पे काहे अटक जा रहा है? जाति पे ये अटकता नहीं है। ये जो ऊपर के हमारे नेताजी हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो जो है ना, वो हमारे जाति को हमारे क्षेत्र में खड़ा कर देते हैं कि हम जो है ना उनको देख करके यहाँ पर मूर्ख सब नेता को हम वोट दे देते हैं कि हमारे ऊपर में जो है प्रधानमंत्री हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं, उनके पार्टी से ये खड़ा हुआ है, ये भी अच्छा काम करेगा, इनको देंगे सब काम करने के लिए। लेकिन हो रहा है कि नहीं? वो नहीं हो पा रहा है। अबरी बार कुछ ही सोचे हैं।
अब की बार सोचे हैं कि पढ़े लिखे को जो है अच्छा काम करने वाले को नेता चुनेंगे। जात वाला को नहीं चुनिएगा? जात वाले को भी चुन सकते हैं अगर पढ़ा लिखा होगा तो इस बार गंगोता समाज किस मुद्दे पर जाएगी, जाति के नाम पर या काम के नाम पर? काम पे नाम पर जो नेता होंगे या जो भी उम्मीदवार होंगे उनके द्वारा जो विजन डॉक्यूमेंट होगा कि क्या क्या काम हम कर सकते हैं भविष्य में, और हम लोग का जरूरत क्या है कि अगले 5 साल में क्या क्या विकास होना चाहिए, हर गली में, हर चौराहे पे, हर विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय हो या जो भी हो, तो वहाँ पे क्या क्या हो सकता है इसमें और अच्छा बदलाव, उसके आधार पे हम लोग जो है मतदान करेंगे। जाति के नाम पर नेता चुने हुए थे कि नहीं? जाति के नाम पर हमारे यहाँ सांसद महोदय चुने हुए हैं, लेकिन विगत 5 वर्षों से हमने उनको नहीं देखा है अपने इस क्षेत्र में। तो इस बार क्या सोचा है विधानसभा चुनाव में गंगोता समाज किसकी ओर? गंगोता समाज विकासशील उम्मीदवार की तरफ होगा, जो विकास की बात करेगा, चाहे वो किसी किसी भी राजनीति दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, इस ओर जाएंगे, इस ओर जाएंगे हम लोग। जाति का मुद्दा क्या है इस बार? जाति का मुद्दा कुछ नहीं, विकास के ऊपर पर है, कोई जाति पाति नहीं है, जाति खाल नहीं दीजिए, बस इतनी बात से विकास पर वोट होते। जाति खाइल नहीं दै छै तो जाति के नाम पर नेता जे चुनलो छलो या चुनलो होगो वो काम आबि रहलो छ? नहीं जे चुनला है वो गलत आदमी है। अच्छा, हाँ, वो काम कोई धंधा नहीं करता है, वो पता है मोदी की तरफ देता है, मोदी को वोट। हाँ, हमको वोट नहीं दिया है, संसद यही बोलता है। तो इस बार आप लोग क्या सोचे? हम तो विकास पे नचारी देना पड़ता है उसको कि आगे जाएगा और बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, यही सोच कर हम देते हैं। नहीं तो सब दिन लालू देते थे। इसका काम अबरी बार सर गया है। गंगोता समाज कब तक काम करलो छे? गंगोता समाज के लोगों के लिए गंगोता समाज के नेता हमरा यही कहना है सर, हम लोग से बेरोजगारी है सर, घूमी फिर लो जे नहीं कोई रोजगार मिल लो जे न पैसा कौड़ी कुछ दे छे, और बाढ़ पीड़ित में जितना आवे जे डूबे जे पानी में सर ओकरो क्षतिपूर्ति भी नहीं करे छे, और हम की का परबे सर जे करबे त वो वोट अबरी कोंची के नाम पर करबो? हमरा तो यही कहना है सर, जो हमको खाने पीने का और कुछ करने के लिए देगा उसी को मिलेगा सब वोट सर। तोरा लिली अबरी बार जाति के मुद्दा नहीं है? नहीं सर, कोई भी जो मुद्दा करेगा उसी को वोट मिलेगा सर। बस यही कहना है। तो गंगोता समाज ने की सोचलो छे अबरी? गंगोता समाज ने सोचला जे हिंदुस्तान बनी जाए, रुकी हिंदू राष्ट्र जे छकिए अपना धर्म में, आरो की सोच क्षेत्र के विकास नहीं छे अबरी मुद्दा में? जाति नहीं छे मुद्दा में? जे छे सब ने त खइए रहलो छै, कोई यहां करी रहल छै काम। तो जाति मुद्दा छौ कि ने तोरा ली? जाति मुद्दा कुछ नहीं छे एकदम, जाति मुद्दा इतने रखो कि अपनो भारत का हिंदुस्तान बनाबो। बस क्षेत्रीय मुद्दा तो कुछ होबे न करता कि अबरी बार कहना प्रत्याशी वोट देबो, उन्हीं जा रहलो उनका बोलायला। बोलो तो बोलो ना। अब की बोले? जो चीजें अपने समाज में देख पा रहे हैं आप लोग, तो इस बार क्या सोचे हैं, जाति का मुद्दा या काम का मुद्दा? काम का मुद्दा रहेगा, क्योंकि हम लोगों का स्कूल मतलब NHSC के बगल में किनारे स्कूल पड़ता है एक, और देख सकते हैं स्कूल में किस तरह पानी भरा हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ से कितने भी पदाधिकारीगण, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी गुजरते हैं, DM साहब गुजरते हैं, यहाँ तक के SDM साहब गुजरते हैं, सारे पदाधिकारी गुजरते हैं, लेकिन स्कूल की स्थिति बदहाल जैसी पड़ी हुई है। स्कूल में अभी तक पानी का माहौल भरा हुआ है, पूरा स्कूल, बच्चे कहाँ है इसका कोई अभी तक अता पता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एक ही चीज माने कहना चाहेंगे कि जाति का मुद्दा नहीं रहेगा, जो विकास करेगा बस वही आएगा। क्योंकि हमारे जो विधायक थे RJD के, वो अभी तक हमारे गांव में एक रोड तक नहीं बना पाए हैं। तो वो विकास की बात अगर करने के लिए आते हैं तो उनसे की बात पूछा जाए, आपने 5 साल रहा तो आपने कहाँ रोड बनाया, क्या क्या लाइट लगाई, जरा वो बताएंगे। तो इस बार जात का मुद्दा नहीं रहे? जात का मुद्दा नहीं है, जो काम करेगा। जात के नाम पे महिलाएं इस बार गंगोता समाज की वोट करेंगी या काम के नाम पर? किसके नाम पे वोट कीजिएगा? काम के नाम पे। और ये मेरा स्कूल जैसे कि इधर देखिए, हाँ ऐसे है ना, मेरा स्कूल का जैसे बच्चा उसने ढनक रहा है, इधर उधर बौक रहा है, बस स्कूल के बारे में हम पूछना चाहते हैं
कि अगर जो भी आएगा तो उसको वोट मिलेगा। जैसे वोटे लिए ना आप सब आते हैं, वोट मिलेगा। पहले मेरा स्कूल तैयार कर दीजिए, मेरे बच्चा सबको यहाँ पढ़ेगा, तब हम लोग वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जात के नाम पे नहीं दीजिएगा कि आपके जाति का अगर आ जाए मैदान में प्रत्याशी तो आप लोग वोट नहीं कीजिएगा? नहीं, मेरे जात उतना देखता है। हाँ, कम तब आप लोग कौन सी देखिएगा? कम बस मेरा ही, हम उतना नहीं बोलेंगे। हाँ। मेरा केवल स्कूल आखिर का तो अभी स्कूल का तो निर्माण काम करवा दीजिए, हाँ। तब हम कुछ सोचेंगे इसके बारे में। गंगोता समाज खासकर विधानसभा नाथनगर क्षेत्र में निर्णायक की भूमिका में, कहा जाता है कि गंगोता जिसके साथ घूम गया समझिए उसकी जीत पक्की हो जाती है। तो इस बार गंगोता समाज किधर घूम रहा है? इस बार गंगोता समाज विकास के नाम पे घूम रहा है, न जात पे न पात पे। पढ़ाई दवाई कमाई सब रोजगार चाहिए, तभी होगा, ऐसे ना होगा। क्योंकि जात के नाम पे वोट देते थे, लेकिन अब नहीं देंगे। जात के नाम पे वोट दिया। अजय कुमार मंडल जी का भी सांसद है मेरा, कई बार उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मेरा रोड बना दीजिए गाँव वाला, 5 साल से वो लगने नहीं आए, फिर क्यों देंगे जात के नाम पे वोट? अच्छा, अब तक जो जात के नाम पे वोट करते आ रहे थे आप लोग, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो क्या फायदा होता है जाति का नेता होने से? पहले कुछ काम करते थे, सोचते थे जात का नेता बनेगा तो काम करेगा, यही सोच के उनको वोट करते थे। लेकिन जात गंगोता जात का भी नेता काम नहीं करेगा, वोट क्यों करने से कोई फायदा न। जो काम करेगा उसको वोट करेंगे हम लोग। मुद्दा तो खैर आप लोगों के लिए, गंगोता समाज के लिए इस बार काम ही है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे थे कि अब तक आप लोग कैसे प्रत्याशी को चुन रहे थे? जात के नाम पे चुन रहे थे, विकास के नाम पे चुन रहे थे, काम के नाम पे चुन रहे थे, अब तक जो चुनते आ रहे थे? इससे पूर्व में जो हम लोग अभी तक जो प्रत्याशी को चुने हैं वो जात के नाम पे ही चुने थे, ताकि वो हम लोग को हमारे समाज में जो कठिनाइयां हैं उसको वो सुचारू रूप से उसको अपना समझे और उस समस्या को निदान कर दे। और अभी आप देख ही रहे हैं हमारा विद्यालय किस स्थिति में है, NH 80 पे है, लेकिन ना तो कोई DM साहब आते हैं, ना तो कोई शिक्षा पदाधिकारी। भी पता नहीं उनको दिखता है कि नहीं दिखता है ये विद्यालय उनको। 3 महीने से पढ़ाई लिखाई यहाँ ठप है। तो हम तो ये चाहेंगे कि हमारा प्रत्याशी वैसा हो जो कि इस सारे चीज को वो देखे कि इस बार चलो हो गया, लेकिन अगली बार इस चीज का नौबत ना आए, अगली बार इस तरह का समस्या ना हो कि बच्चों का 2 महीने 3 महीने पढ़ाई बाधित हो। तो जाति के नाम पे चुने गए नेता अब तक आपके हिसाब से कितना काम किए? जाति के आधारित पे नेता चुने गए, बस इतना ही वो काम किए कि चलो हमारे ही जात का नेता है, विधायक है, हमारे ही जात का सांसद है, और उसके अलावा जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। अच्छा, एक चीज बताइए कि आखिर बिहार के राजनीति में ये जाति क्यों नहीं है? ये जाति इसलिए नहीं है क्योंकि जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, वो कुछ ऐसे ही सोच रहे हैं जैसे कि हम सोच रहे थे कि हमारे ही जात के लोग हैं, तो उनको दे देते हैं। तो दर बीते 5 साल, उसके 5 साल, उससे 5 साल, आदमी ये सोच के आदमी आगे बढ़ते जा, चलो इस बार अब की बार करेगा, अब की बार हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पूरा विधानसभा क्षेत्र में 50% से ज्यादा गंगोता लोग ज्यादा है, 70% है हम लोग। 70%। जिसको वोट कर देंगे वही विधायक बन जाएगा। जिसके जोन पार्टी की तरफ से गंगोता घूम गया, जीत सुनिश्चित। लेकिन सुनिए सर, हम लोग का यही गनीमत है, हम लोग एक जात है, दूसरा कोई जात नहीं इस गाँव में, दोनों गाँव में, इसीलिए गाँव में विकास नहीं हो रहा है। अब तक तो आप ही लोग ना जनप्रतिनिधि चुन रहे थे। हाँ, हम ही लोग चुन रहे थे। कौन आधार पे चुन रहे थे? पहले तो सोचे कि कितनो है जात है कौन देगा, लेकिन नहीं दिया। इसीलिए इस बार सबका मन रुष्ट हो गया कि जात से हट के वोट करेंगे। पहले जात के नाम पे चुने थे कि कम आएगा, लेकिन नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। तो अबरी बार जात से हट के वोट करेंगे, चाहे कोनो दल का रहे। नहीं, काम करने वाले को देंगे। हाँ, चाहे किसी दल पार्टी का हो, किसी दल। इससे तो अजय से बुलो मंडल ठीक क्या बोल रहे थे? अजय मंडल से बुलो मंडल जो सांसद था, वो दिल्ली में
संसद भवन में आगे बैठता था, भागलपुर का प्रस्ताव रखता था। अभी बाबा बोल रहे थे कि जात पात कुछ नहीं, फिर बतवा जतवे पे ला रहे, बारे में नहीं बोल रहे हैं। बतवा आप घुमा फिरा के जतवे पे ला दे। ना जतवा पर नहीं, काम के बात पर बोल रहे हैं, जात पर नहीं। यानी गंगोता समाज इस बार जो है काम के चौक पर से जो रोड रजंदीपुर रोड गया उन्हीं का देन है। तो अबरी बार गंगोता समाज काम का मुद्दा रहेगा, काम के नाम पर वोट करेगा, काम का मुद्दा रहेगा। चलिए देखिए, भागलपुर लोकसभा सीट का विधानसभा नाथनगर विधानसभा क्षेत्र है और नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में कहा जाता है कि 70% जो आबादी है वो गंगोता समाज की है। गंगोता समाज खासतौर पर यह मंडल जाति से आते हैं, लेकिन गंगा के किनारे ये लोग रहने के कारण इन्हें गंगोत्री भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग इसे गंगोता के नाम से भी बुलाते हैं। बिहार की राजनीति में जाति का फैक्टर क्या है यह जानने की या पड़ताल करने के लिए नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के हम नवटोलिया गांव पहुंचे हुए थे। बता दें कि न्यूज़ 18 जात पात को बढ़ावा नहीं देती है, लेकिन जिस तरह से बिहार की राजनीति में आखिरकार नेताओं का जो बात है वो जात पर अटक जाता है, तो ऐसे में जात का मूड भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर।